मोदी ने कांग्रेस को घेरा। मोदी ने आखिर क्यों किया कांग्रेस पर हमला? मोदी ने यह क्यों कहा कि उनके दिल में दर्द हो रहा है और वो दर्द किस चीज का है? तमाम वीडियो के अंदर उन्होंने जो भाषण दिया है कर्नाटक में, आप सब जानते हैं देश के अंदर जो कर्नाटक है उसमें इलेक्शंस हैं और आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस खड़ी हुई है। तमाम लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा वहां से। वहीं कुछ इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जो देख के कई प्रश्न आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस जो खेल खेल रही है देश उसके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा? क्या थी वो वजह? नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने एक पूरे परिवार का नाम लिया, कि ये जो फैमिली है वो जो खेल खेल रही है वो देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। साथ ही विदेश के 7 लोगों से भी उन्होंने, जो ऐसे लोग हैं जो भारत को पसंद नहीं करते हैं, उन डिप्लोमेट्स के साथ वो विशेष फैमिली के लोग मिलते हैं और भारत के विरुद्ध तमाम चर्चाएं और नीतियां बनाते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है। मोदी ने अपनी भाषण में ये भी कहा कि ये जो विशेष परिवार है वो बार बार इस तरह के कृत्य करता है देश में और विदेश में, जिससे भारत की जो छवि है वो धूमिल होती है, भारत की बेइज्जती होती है। इस तरह का जो भाषण है वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। कर्नाटक वासियों से नरेंद्र मोदी ने कहा है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लोगों को और कर्नाटक को इस देश से अलग समझती है। क्यों इस तमाम चीज़ें कहनी पड़ी, आपको ये बात भी सुनवाएंगे। और साथ ही जो अमित शाह की रैली थी उसमें ANI के माइक में, कैमरे में जो उनकी बात रिकॉर्ड हुई है, जो जहां वो ये कह रहे हैं कि अपने ही साथी से कि यहाँ तो भीड़ ही नहीं है, केवल बाइक ही बाइक वाले दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ANI ने वो वीडियो जो था वो डिलीट कर दिया और नया वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन वो पार्ट उस वीडियो में है ही नहीं। तो पहले जो नरेंद्र मोदी ने कहा है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। आइए, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता,
क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। जैसा कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, एक विशेष परिवार को लेकर परिवारवाद की वो बात कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर एक नई जो दिशा और दशा है वो देने का राहुल गांधी का प्रयास है और उनकी फैमिली का प्रयास है। वहीं जो अमित शाह का वीडियो था जो ANI ने डिलीट कर दिया है, आपको वो भी दिखाते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भीड़ तो है ही नहीं, सिर्फ बाइक ही वाले दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी को समझाएंगे आपको, पहले उनका ये बयान भी सुन लीजिए। बाइक ही है, लोग ही नहीं है, सारे लोग तो बाइक पर बिठा दिए। बाइक ही है, लोग ही नहीं है, बाइक ही है, लोग ही नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, उसके बाद अमित शाह का जो वीडियो है वो भी तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो रही है। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया, उन्होंने इसको ट्वीट करा है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि भीड़ तो जुटी नहीं रही है। तो क्या कहा जाए कि अगर भीड़ ही नहीं आ रही है। और एक वीडियो और जो है वो वायरल हो रहा है जहां पे फूल जो हैं गेंदे के, उसकी पत्तियों का निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम जो कैंपेन करवाए जाते हैं उसका एक ये वीडियो है जिसमें तमाम महिलाएं दिख रही हैं, वो टेक केयर कर रही हैं और गो थ्रू कर रही हैं किस तरह की तैयारी है, वो कितनी हो चुकी है, किस तरह की तैयारी हो चुकी है। वो भी वीडियो जो है वो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद क्या आप समीकरण लगाते हैं? एक तरफ रैली में भीड़ ना होना, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका एक व्यक्तिगत प्रचार करना बीजेपी का, साथ ही एक परिवार को, कांग्रेस को एक परिवार के तहत घेरना। और वहीं दूसरी तरफ पहलवानों की भी चर्चा हो रही है जहां ब्रजभूषण जो हैं उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही है, FIR दर्ज होने के बाद भी, पोस्को एक्ट लगने के बाद भी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया एक ट्वीट करती हैं जिसमें राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी कभी रेस्टोरेंट में दिखते हैं, कभी स्विगी और जोमेटो वालों के साथ दिखते हैं, कभी डिलीवरी बॉय की बाइक पे बैठ जाते हैं। तो इतना कॉमन एक्सेस वो बना रहे हैं देश के अंदर कि इंसान को ये रियलाइज हो कि वो अपने नेता से बहुत आसानी से मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए दूसरी पार्टियां जो हैं, जो जीते हुए नेता हैं और तमाम लोग हैं, उनसे मिलना इतना आसान नहीं दिखता, इतनी कॉमनली वो नहीं घूमती हैं। तमाम मुद्दे चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो रहा है, लेकिन जो सरकार है और बड़े मंत्री हैं, तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोई दे नहीं रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी तमाम नॉर्थ ईस्ट जो जल रहा है उसकी चर्चा नहीं कर रही है। फिलहाल फोकस जो है वो कर्नाटक चुनाव है। इस पूरी चर्चा पे जो आपको चीज़ें बताई हैं, दिखाई हैं और स्टेटमेंट सुनवाए हैं, आप अपना समीकरण जो आपका बनता है वो राय कमेंट द्वारा हमसे ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।